वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा ये गीत किस तरह साम्राज्यवाद के खिलाफ ओजस्वी तेवर दिखाने वाले इस गीत में सांप्रदायिकता के रंग दिखने लगे, यही जानने के लिए मैंने कोशिश की वंदे मातरम के इतिहास को समझने की। और इसमें मेरी मदद की डिजिटल स्पेस में मौजूद पुराने दस्तावेजों ने। तो 14-15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात की बात है। भारत के संविधान का मसौदा बनाने वाली संविधान सभा की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही थी। ये बैठक खास थी। ऑफ कोर्स 14-15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात थी, यानी उस रात ब्रिटेन सत्ता हस्तांतरण कर रही थी और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाना था। इस ऐतिहासिक मौके पर ही जवाहरलाल नेहरू ने द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से साक्षात्कार वाला भाषण दिया था, जो हमने स्कूल में पढ़ा है। और इसी विशेष बैठक की शुरुआत हुई थी वंदे मातरम से। कांग्रेस नेता सुचेता कृपलानी ने समारोह की शुरुआत में वंदे मातरम का पहला स्टैंजा गाया था, लेकिन फिर करीब 10 दिन बाद कुछ हुआ। 26 अगस्त को संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य एच.वी. कामत ने सभा का ध्यान 14 अगस्त की एक घटना की तरफ दिलाया। कामत ने चिंता जताई कि 14 अगस्त को संविधान सभा के सदस्यों का एक समूह तब सभा में मौजूद नहीं था जब वंदे मातरम गाया जा रहा था। कामत का कहना था कि इस सदस्य समूह ने वंदे मातरम के गाए जाने के बाद एक गुट की तरह सभा में प्रवेश किया, जो बाय एक्सीडेंट नहीं हो सकता, यानी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये सोच समझकर उठाया गया कदम लगता है। कामत ने जोर देते हुए कहा कि हालांकि वंदे मातरम को औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय गान की तरह नहीं अपनाया गया, लेकिन ये एक ऐसा गीत है जो हमारे देश के हजारों पुरुषों और महिलाओं की त्याग और तपस्या का प्रतीक है और इसलिए उतने ही सम्मान का अधिकार भी रखता है। डिजिटल संसद में लिखे उस दिन के ब्यौरे के मुताबिक कामत की इस बात पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यही कहा कि हमने श्री कामत से सुन लिया जो वो कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बात को और आगे ले जाकर क्या होगा। बेहतर होगा हम इस बात को यहीं विराम दें। लेकिन 79 साल बाद गृह मंत्रालय ने जनवरी 2026 में वंदे मातरम को लेकर सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि ऑफिशियल कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे 6 स्टैंजाज गाए जाएंगे। इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी मार्च 2026 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उसे खारिज कर दिया था कि ये सर्कुलर महज एक एडवाइजरी है और इसमें किसी तरह की पेनाल्टी की बात नहीं कही गई है। अब बात करते हैं वंदे मातरम के इतिहास की, लेकिन उससे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी की, जो 19वीं सेंचुरी में बंगाल के एक प्रोमिनेंट स्कॉलर थे और उन चुनिंदा पहले हिंदुस्तानियों में से एक थे जिन्हें ब्रिटिश काल में 1858 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। वो 1891 में रिटायर हुए थे। वंदे मातरम यानी माँ तुझे नमन या माँ तुझे सलाम, ये गीत चटर्जी ने 1875 में लिखा, बांग्ला और संस्कृत में था। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके लिए एक धुन भी बनाई और अरविंदो घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। 6 स्टैंजा वाले इस गीत के आमतौर पर शुरुआती 2 स्टैंजा ही गाए जाते हैं। आगे चलकर ये गीत बंकिम ने 1882 में अपनी कृति आनंद मठ में जोड़ दिया, जिससे जुड़े विवाद पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ अच्छी बातें, जैसे 1896 में कोलकाता के कांग्रेस सत्र में टैगोर ने सबसे पहले वंदे मातरम गाया था। 1905 में अंग्रेज सरकार की ओर से बंगाल के विभाजन के विरुद्ध उठे जन आक्रोश ने इस गीत, विशेषकर इसके पहले 2 मुखड़ों को अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार में बदल दिया। बंगाल में ये वंदे मातरम का नारा आग की तरह फैल गया जब बारिसाल, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहां अंग्रेज सेना ने वंदे मातरम गाने वालों पर बर्बर हमला किया। ये नारा राष्ट्रवाद का मंत्र बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकलाब जिंदाबाद। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। लेकिन एक तरफ ये गीत विद्रोह का गीत बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस गीत को लेकर असहमतियां और विरोध के सुर भी धीमी आंच पर पक रहे थे। इसका सिरा जाता है चटर्जी की लिखी कृति आनंद मठ और उन बाकी के 4 स्टैंजास पर, जिसकी वजह से इस गीत को लेकर विवाद खड़ा हुआ। आनंद मठ ये कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुट में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम नवाबों के खिलाफ हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों के विद्रोह की घटना से प्रेरित है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि उपन्यास लिखते समय चटर्जी ने इसे मुस्लिम शासक के खिलाफ हिंदू सन्यासियों के विद्रोह के रूप में ही पेश किया। साथ ही इस उपन्यास के कुछ हिस्सों पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप भी लगता रहा है। अंग्रेजी में इसके लिए महत्वपूर्ण अनुवादों में से एक नरेश चंद्रसेन गुप्ता ने किया है, जिसका शीर्षक है द एबी ऑफ ब्लिस।
इंटरनेट पर इसकी PDF प्रति में सेनगुप्ता ने भूमिका में जो लिखा है वो गौर करने लायक है। सेनगुप्ता लिखते हैं कि इस उपन्यास की कहानी की बुनावट में थोड़ी जल्दबाजी और कमियां रह गई हैं। भारत में लोगों की भावनाएं धर्म से गहरी जुड़ी हैं, इसलिए बंकिम बाबू ने देशभक्ति को धर्म से जोड़ा, यानी रिलीजियस पैट्रियोटिज्म पर जोर दिया, जो अनुवादक की नज़र में देश के विकास को रोकता है। इसके साथ ही सेनगुप्ता ये सफाई भी देते हैं कि किताब में जो मुस्लिम विरोधी बातें हैं वो उस दौर के खराब शासन और अराजकता के खिलाफ लोगों के गुस्से को दिखाती हैं, ना कि पूरे समुदाय के खिलाफ बंकिम की सोच को। 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक यानी 1920 के बाद से अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन तेज रफ्तार ले चुका था। कांग्रेस जिसके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसके भीतर इस गीत को लेकर आपत्तियां दर्ज होने लगी थी कि ये गीत एक धर्म विशेष के हिसाब से भारतीय राष्ट्रवाद को डिफाइन कर रहा है। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक सब कमेटी बनाई जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव शामिल थे। वंदे मातरम को लेकर उठे विवाद पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच पत्राचार हुआ। ऐसे ही एक पत्र के जवाब में, जिसे आप नेहरू आर्काइव में पढ़ सकते हैं, 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू ने बोस को लिखा कि वो गाने का बैकग्राउंड समझने के लिए आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहे थे और उन्होंने माना कि इस उपन्यास की पृष्ठभूमि मुस्लिम समुदाय को परेशान या नाराज कर सकती है। नेहरू का मानना था कि हालांकि इस विवाद को काफ़ी हद तक सांप्रदायिक तत्वों द्वारा हवा दी जा रही है, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों में कुछ हद तक सच्चाई या दम है। इसे लेकर हमारा फैसला सांप्रदायिक भावनाओं को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां वाकई लोगों की असली समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए होना चाहिए। नेहरू और बोस ने इस पर टैगोर की सलाह मांगी। इस मसले पर रिसर्च कर रहे स्निग्धेंदु भट्टाचार्य ने BBC न्यूज़ बांग्ला से 2025 में हुई एक बातचीत में कहा था कि टैगोर का मानना था कि मुस्लिम समुदाय समेत किसी को भी गीत के शुरुआती 2 छंदों पर आपत्ति जताने की कोई वजह नहीं है, लेकिन पहले 2 छंद के बाद गाने में दुर्गा स्तुति है। जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते उनके लिए ये स्वीकार्य या एक्सेप्टेबल नहीं था। टैगोर की सलाह पर कांग्रेस ने तय किया कि पहले 2 छंद सभी कार्यक्रमों में गाए जाएंगे, लेकिन RSS और हिंदू महासभा ने पूरे गीत को अपनाने की मांग की। उधर मुस्लिम लीग ने पूरे गीत का विरोध किया। गांधी हेरिटेज पोर्टल पर उपलब्ध वीकली अखबार हरिजन के जुलाई 1939 के अंक में आप पढ़ पाएंगे कि महात्मा गांधी ने वंदे मातरम के लिए क्या लिखा था। उन्होंने वंदे मातरम के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्व को स्वीकार तो किया, वहीं उसके कम्युनल ओवरटोन और अनिवार्यता पर चिंता जताते हुए लिखा कि मुझे कभी नहीं लगा था कि ये एक हिंदू गीत है या सिर्फ हिंदुओं के लिए है। दुर्भाग्य से अब दौर कुछ और है, इसलिए मैं किसी सार्वजनिक जगह पर वंदे मातरम के लिए जरा सा भी झगड़े का खतरा मोल नहीं ले सकता। 1947 से 1950 के बीच नए भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों यानी नेशनल सिंबल्स को तय करते वक्त वंदे मातरम को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए और आज़ादी के बाद इसका महत्व और बढ़ गया। हालांकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में घोषणा की कि वंदे मातरम ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रोल निभाया है, इसलिए उसे जनगण मन के बराबर ही सम्मान और दर्जा दिया जाएगा। उम्मीद है इससे सदस्य संतुष्ट होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम के सम्मान में जो कहा उसे कानूनी और संवैधानिक चश्मे से देखना जरूरी है। वर्तमान दौर में संसदीय सत्रों में वंदे मातरम एक बड़ा मुद्दा दिखा है। आपको याद होगा इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह साफ किया था कि वंदे मातरम ना गाने पर कोई कानूनी सजा या केस नहीं बनता, क्योंकि कानून में इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसका तोड़ ढूंढते हुए केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 के रूप में ढूंढा। ये बिल कहता है कि 1971 का प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर कानून, ये कानून जो राष्ट्रगान यानी जनगण मन, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान पर सजा देता था, नए बिल के जरिए वंदे मातरम को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जहां एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की कोशिश में है, वहीं दूसरी आवाज़ों का कहना है कि देशभक्ति को कानून के जरिए थोपा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है?